तो मैनिएक्स रेसलमेनिया में 7 दिन से भी कम का टाइम रह गया और जो कुछ हमने अभी देखा है रॉ के ऊपर, ये हिंट क्लियर है कि रोमन रेंज हो या सीएम पंक, पॉल हेमन जो हैं दोनों की साइड पे उस तरह नहीं रहने वाले। और एंड ऑफ द टाइम सेथ रॉलिंस के साथ हमें पॉल हेमन की अलायंस देखने को मिल सकती है। जो कुछ हम पिछले 2 मंडे नाइट रॉ से देख रहे हैं, पहले भी सेथ रॉलिंस ने पॉल हेमन को कर्न स्टॉप लगाते हुए रोक दिया और कहा कि एक फेवर ऑन करते हैं वो भी। और अब मंडे नाइट रॉ के ऊपर जो हमने सिचुएशन देखी, बैक टू बैक दोनों रॉस के एपिसोड के ऊपर सेथ रॉलिंस जो थे वो स्कैंक कॉल करे थे। पहले में सीएम पंक डाउन थे और अब सीएम पंक और रोमन रेंज दोनों ही डाउन थे और पॉल हेमन को सेथ रॉलिंस ने फिर छोड़ दिया। तो ये हिंट बहुत ही क्लियर है कि आगे रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर हमें सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन की अलायंस देखने को मिल सकती है। और भाई सोचो कि क्या ही होने वाला है अगर ये अलायंस होती है, क्योंकि अभी तक बगैर पॉल हेमन के सेथ रॉलिंस जितना डेंजरस कर रहे हैं काम डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो अगर पॉल हेमन उनके साथ हो जाते हैं तो सेथ रॉलिंस का करैक्टर किस लेवल पे जा सकता है ये शायद हम सोच भी नहीं सकते। रोमन रेंज उसकी एग्जांपल है जो कि गुड गाय थे, और अब रोमन रेंज, ट्राइबल चीफ, ओटीसी, क्या कुछ रोमन रेंज ने पॉल हेमन के साथ अचीव नहीं किया। सीएम पंक के बारे में भी सेम कहा जा सकता है। 434 दिनों का जो रेंज था उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन के तौर पे, उसमें पॉल हेमन सीएम पंक के साथ थे। रोमन रेंज के 1316 दिनों का जो रेंज था उसमें पॉल हेमन रोमन रेंज के साथ थे। तो अब अगर सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन साथ होते हैं तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हो या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, दोनों ही चैंपियन जो हैं वो ख़तरे में आने वाले हैं। और सेथ रॉलिंस, मुझे लगता है कि अगर ये अलायंस होती है तो 2025 के एंड से पहले या तो वर्ल्ड चैंपियन होंगे या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और मुझे ज़्यादा चांसेस डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के ही लगते हैं कि सेथ रॉलिंस या चैंपियनशिप पॉल हेमन के साथ अगर होते हैं तो जीतने वाले हैं साल के एंड से पहले।